हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी में सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग पे जाने से पहले रीडिंग का डाउनलोड, कुछ ऐसे इम्तहान की घड़ी चल रही है। अब इम्तहान एग्जाम्स होते हैं तो उसमें पेपर्स होते हैं, एवरीबडी नोज राइट। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस एग्ज़ाम का पहला पेपर कहीं ना कहीं मिस कर दिया है, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है जिससे रेजोनेट हो रहा है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। ये एग्ज़ाम कोई ज़रूरी नहीं है कि रियल एग्ज़ाम हो, ये आपके स्पिरिचुअल एग्ज़ाम भी हो सकती है और आपके लाइफ से रिलेटेड लेसन्स के एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। तो आपको उसमें कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, अगर आपका फर्स्ट पेपर किसी तरह मिस हो गया है। मैं एग्जाम्पल के साथ इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ जिसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रहे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ इसको इस तरह से लें कि कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट पेपर आपकी मिस हो गई है, आपको दोबारा चांस दिया जाएगा उस चीज़ को फिर से री अटैम्प्ट करने की, मगर उसके चक्कर में पूरा का पूरा एग्ज़ाम ही मिस ना कर दें। क्यों? रीज़न बताती हूँ। कुछ लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर सकते हैं कि चलो अब तो ये नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा मामला ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इस एग्ज़ाम्स को क्लेरिफाई करने के बाद आपकी लाइफ में अबंडेंट की फ्लो कंटिन्यूअस बढ़ने वाली है। तो आपको कहा जा रहा है कि इसके एग्ज़ाम्स के बाकी के पेपर्स आप अटेम्प्ट करें और दें। किससे रेजोनेट हो रही है प्लीज़ बताएं। ठीक है, फर्स्ट पेपर में लोगों ने मिसगाइड किया है, बड़ा प्यार से मिसगाइड किया है आपको। ठीक है, तो अब वो जो प्यार से मिसगाइड करने वाले लोग आपकी सराउंडिंग में है ना, उनको निकाल कर फेंक दें, क्योंकि अब तो पहचान ही गए हो आप। प्लीज़ बताएं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है और मैं 100% श्योर हूँ कि ये रेजोनेट तो करेगी ही करेगी। ओके, ठीक है। एक एक डाउनलोड और है, वो थोड़ी इल्यूजन में चल रही थी, आज उसकी क्लेरिफिकेशन हो गई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। डाउनलोड ये है कि कुछ ऐसी बातों से आपको कम्युनिकेशन में ब्लॉक किया गया था, ताकि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर ना हो। मिस कम्युनिकेशन दिया गया था, गलत बातें आप तक पहुंचाई गई थी, ताकि आप उस चीज़ की डेप्थ तक ना पहुंच सको और जो हारमोनी, जो जो प्यार, जो फ्लो, जो अबंडेंस आपकी तरफ होनी चाहिए, जो आपका गुड लक है, वो गुड लक आप समझ ना सकें। आपको मिसगाइड करने की कोशिश, हाँ इसमें भी मिसगाइड की एनर्जी है। अब ये एनर्जी ऐसे निकल कर आ रही है कि वो जो ब्लॉकेजेस बनाए गए थे, उन ब्लॉकेजेस की एनर्जी को डिवाइन ने क्लियर कर दिया है। अब वो ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे और आपको कुछ ऐसी पुरानी बातों का, कुछ ऐसे पुरानी चीज़ों का जो आपका पास्ट में पता चला था, उसका बेटर वे ऑफ क्लियरिफिकेशन आपको पता चलने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, ये मैसेज इस मंथ की बिगनिंग में आया था, लास्ट, हाँ बिगनिंग, उसके पहले ही बिगनिंग में आ चुका था। और अभी ये चीज़ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वो आया था कि कुछ चीज़ें रिवील होंगी, जो अभी तक आपको लगता है कि आप सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी आपको जाननी है। तो उसके अंदर की एक परत से पर्दे उतरने वाली हैं और ये खुलने के बाद आपको और भी बहुत सारी चीज़ों की बेटर वे में विजिबिलिटी और क्लियरिटी होगी, जो आपको फ्यूचर में अपने स्टेप्स लेने में, अपने डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो कंग्रेचुलेशन। देखो, चलना तब ज़्यादा आसान हो जाता है जब रास्ते की विजिबिलिटी पूरी दिखने लगती है। आपको पता है, अब पता हो जाएगा कि आगे कैसे चलना है, नहीं चलना है। तो इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होइएगा और उसको थैंक बोल करके अपनी जर्नी में आगे बढ़िएगा। जिससे भी ये रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है। इस डाउनलोड के क्लेरिफिकेशन में 2-3 दिन की मैं मेडिटेशन सर्चिंग लगी है, फिर जाके ये डाउनलोड क्लियर हुआ है। क्योंकि ये बहुत ही ये कन्फ्यूज़न में था, क्योंकि एनर्जीज ब्लॉकेज बना रही थी कि मैं ये क्लियरली आपको कम्युनिकेट ना कर पाऊँ। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और आज आर्कएंजल माइकल के डेक से ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी हैं, क्योंकि वहाँ आर्कएंजल माइकल के प्रोटेक्शंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपके मैसेजेस मैं आपकी तरफ पहुँचाऊँगी। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, हे आर्कएंजल माइकल, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी डाउनलोड्स आए हैं उसकी क्लियर, उसको
वो मैसेज की क्लियरिफिकेशन के साथ साथ कुछ और भी मैसेज जो उससे रिलेटेड हैं, जो आप उनको बताना चाहते हैं, जो उनके लिए जानना ज़रूरी है, प्लीज़ बताएं हमें, जिससे उनको अपनी लाइफ में आगे के डायरेक्शन को लेने में सुविधाएं महसूस हों, उनकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो सके, उनकी इल्यूजन जा सके और अपनी लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ सकें। ओके, देखो आ गया। सी। आर्केंजल माइकल ने सबसे पहला ही कार्ड दिया है, वेलकम अबंडेंस इन योर लाइफ। मैसेजेस इसी चीज को डिनोट कर रहे थे, एक्चुअली मिसगाइड करके आपके रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव। जो भी साइंस आपको ऑलरेडी साइंस मिल रहे हैं, वाइट डॉब्स, बटरफ्लाईज, वाइट फेदर्स, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। 444 की एनर्जीज। ओके, यू आर रेडी फॉर मोर। देखो, जो चीज़ें मैंने डाउनलोड्स में बताई वो ऑलरेडी कार्ड्स बोलना शुरू कर चुके हैं। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ 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 मैसेजेस दीजिए, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। नहीं, मैं 1 कार्ड लूँगी, मैं 1 कार्ड लूँगी। प्लीज़ 1 कार्ड दीजिए, आना होगा तो फिर आएगा। ओके, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। और कार्ड्स ले लूँ। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ओके, देखो, पास्ट की जो सिचुएशन थी, जो अब नो आपको लॉन्गर वे में सर्व नहीं कर रही हैं, फिर भी वो आपके थॉट्स में पड़ी हुई हैं। जैसे कि कल की एनर्जी, पास्ट 2 दिन की एनर्जी में आ रही थी, उनको कहा जा रहा है कि आप जाने दो उनको। जो सर्व नहीं कर रहा है उसको अपने पास रख करके कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी चीज़ जम जाएगी तो सड़ जाएगी, सड़ेगी तो वो स्मेल करेगी। देखो, आर्केंजल माइकल का स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड आया है। नाउ ये वो खुद ही बोल रहे हैं कि ही इज़ विथ यू, so no need to worry, move ahead. All time is perfect. If you will keep waiting, perfect time, things will never change. Okay, जो टाइम पे आपकी सिचुएशन आपको लग रही है कि यू नीड टू टेक द स्टेप, एंड गो अहेड। ओके, ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। वाओ, ये कार्ड जब मैंने डेक उठाया था उस वक्त भी ये बॉटम ऑफ द डेक था और ये आना ही चाहता था, अभी भी ये बॉटम ऑफ द डेक में है। वाओ, इतनी शफलिंग के बावजूद। देखो, आपको ये महसूस होता है नाउअडेज कि पीपल आर ट्राइंग टू ट्रैप यू, बट आपको बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है कि जस्ट बिलीव इन डिवाइन पर्पस। उस पर आप बिलीव कीजिए, डिवाइन मैजिक पे बिलीव कीजिए कि नो बडी कैन ट्रैप आपको ट्रैप आपको ट्रैप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपकी पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटी जो है वो अबॉर्ट कर दी गई जा चुकी हैं। देखो, आप मेहनत कर रहे हो, अभी जैसे डाउनलोड से रिलेटेड ये बात बता रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इतनी तैयारियां की थी, इतनी उस काम को करने की कोशिश की थी और लास्ट में वो काम नहीं बना, राइट? तो जैसे कि अब कहा गया है कि एक फेज़ नहीं बना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट फेज़ के लिए मूव करो। जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं उनको साइड करो, ठीक है? आपको उस मिसगाइड की वजह से ही आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि वी आर ट्रैप, बट इट इज़ नॉट ट्रैप। वो एक तरह का आपकी टेस्टिंग थी कि आपने जो लर्न किया है उसमें कितने लोगों की एंट्री करने देते हैं। थोड़ी सी कामयाबी उनको मिली है, बट यू नो नीड टू वरी। नाउ आपको मैसेज क्लियर हो चुके हैं, तो यू कुड अंडरस्टैंड कि उसमें कैसे आगे बढ़ना है, और जो पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी हैं वो इस बार किसी और के कूचे में नहीं जाएगी, किसी और के खाते में नहीं जा सकती। दैट इज़ योर्स एंड यू विल गेट इट ओनली। कोई और उसको नहीं ले सकता। ओके, आपको टाइम टू टाइम जो भी ये गाइडेंस और पर्सनल गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस डिलीवर किए जा रहे हैं, डिवाइन का कहना है कि एंजॉय करो और ये आपको हमेशा मिलेंगी। इससे मिल रही चीज़ों को आप ध्यान से मॉनिटर करो, समझो, एक्शन लो एंड गो अहेड। ठीक, कन्फ्यूज़न और इल्यूजन को अननेसेसरी अपनी लाइफ में जगह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। किक आउट देम फ्रॉम योर थॉट्स। ओके,
अपने मैजिकल मोमेंट जो आ रहा है ना उसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाओ, जितना बढ़ाओगे एनर्जी उसकी उतनी फ्लरिश होगी। और जितनी उसकी एनर्जी फ्लरिश होगी, वो होता है ना कि जैसे दिए की रोशनी जैसे जैसे बढ़ती है, दी जितने दिए जगमगाएंगे अंधकार उतना छटेगा। तो वैसे ही जैसे जैसे आपकी इस चीज़ की एनर्जी जितनी बढ़ेगी, आपके थॉट में डिसबैलेंस की जो एनर्जी है उतनी वो डाउन होती चली जाएगी, मतलब नेगेटिव एनर्जी उतनी आउट होती चली जाएगी। देखो, आपको जिस लॉक को खोलने के लिए चाबी दी गई थी, पास्ट की एक एनर्जी से निकल कर ये मैसेज आ रहा है। अगर उससे ज़्यादा इसके रिगार्डिंग आपको कुछ ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप उस लॉक वाले रीडिंग को फिर से देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो आपको वहाँ से मैं बता दूँ कि आपके लाइफ का जो लॉक खोलने की चाबी आपको दी जा चुकी थी, उसमें आपके थॉट में इल्यूजन की एनर्जी का क्रिएशन हो रहा है। देखो, वो आपने सुनी होगी कि बदकिस्मती दरवाज़ा आखिरी मोड़ तक खटखटाती है, ठीक? मगर आपको उसको खुलने नहीं देना है, रुकना नहीं है। लॉक जो मिल चुका है, आपको जो चाबी मिली है, लॉक में डालिए, उसको खोलिए और जाइए। और थॉट्स लेवल पे जो क्रिएशन हो रही है, ये आपकी नेगेटिव पार्ट की, उसको साइड करके रखना है। आप जिसके लिए आपका जो डिवाइन पर्पस है, आपको उस पर ट्रस्ट पार्ट पे रहना है। आप जिस पार्ट पे आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, वो आपके डिवाइन पर्पस की तरफ मूव करके आपको ले जाएगी। और आपको कहा जा रहा है कि जो भी थॉट्स हो रही है उनको कंट्रोल करो, और जो भी पॉजिटिव थॉट्स आपकी रही हैं उनको रियलिटी में क्रिएट करो। आपका फेथ जो है, आपको उस पर फोकस्ड होने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने फेथ को नहीं छोड़ना, ठीक है? आ, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, उन डिज़ायर्स को आपको थॉट बेसिस पे नहीं, रियलिटी बेसिस पे कन्वर्ट करने की ऑर्डर समझ लो आप। एक तरह से ऑर्डर है, यू हैव टू डू, बिकॉज वो जो थॉट्स, वो जो आपकी आपने जो अपने लिए प्लान किए हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, दैट विल कम्फर्ट, दैट इज़ नॉट फॉर योर कम्फर्ट, दैट इज़ फॉर योर डिवाइन पर्पस। यू हैव टू सर्व, आपको सर्व करना होगा। आपकी जो एक्सपीरियंसेस, जो मीनिंग्स निकल कर, एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं, आपने जो डिवाइन पर्पस की जो मीनिंग समझी है, उसको नाउ आपको आगे बढ़ाना ही होगा। देयर इज़ नो अनदर वे। और जो बीच में 2 दिन की एनर्जी जो डाउन सी लग रही थी, वहाँ पे हीलिंग इज़ कीप कमिंग टूवर्ड्स यू, आ रही है, हमेशा आपको दी जाती है। आप उसको रिसीव करिए और आपका आपका पाथ जो है उसको आगे बढ़ाइए। देखिए, क्लियर मैसेज है, मैं इसमें अपने तरफ से कोई भी शुगर कोटिंग नहीं कर रही, ठीक है? और एक्चुअली आप भी जानते हो, जब भी आपकी इमोशनल डाउन की सिचुएशन होती है तो आपको भी ये पता है कि कोई है जो हमेशा आपके कंधे पकड़कर आपको सपोर्ट सिस्टम पर लिए हुए है। यू नो दिस थिंग, ऐसा नहीं है कि मैं अपने शब्दों में बोलूँगी तो यू विल नो बेटर। यू कैन फील नाउ, अब ये महसूस करते हैं, क्योंकि अब जब भी पास्ट के उन सारे इंसिडेंट्स को देखते हैं जहाँ से आप निकल कर यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपको ये लगता है कि बिना उस सपोर्ट के तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो ऊपर वाले डिवाइन ने वो सपोर्ट किया है, आपको राइट टाइम पर राइट पाथ पर लेकर चले हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है? एक मैसेज ये है कि जैसे ही ये रियलिटी और डिज़ायर वाली बात आप क्रिएट करेंगे अपनी फेथ को फोकस में रख करके, तो जितना आप डिज़र्व करते हैं, आपको लगता है कि मैं इतना डिज़र्व करती हूँ, मतलब कि सपोज कि किसी ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, सब स्टूडेंट इज़ थिंकिंग कि लाइक 60% मार्क्स मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। आप यकीन कीजिए, जब आप अपना आउटपुट देंगे, आप डिज़र्व उससे ज़्यादा करते हैं, आपको पता ही नहीं कि आपको किस लेवल तक डिज़र्व करते हैं। आप 60% नहीं, 98% डिज़र्व करते हैं। जितना आपने सोचा नहीं होगा, उससे डबल तक की एनर्जी आपको रिटर्न होकर मिलेगी। तो गेट रेडी, गेट सेट रेडी। और कर रहा आपका करियर पार्ट, तो उस करियर पार्ट की ही बात कर रही हूँ। आप सोचेंगे कि जिस पार्ट पे बिजनेस में जितना आपने डाला है, या जो जॉब आपने ज्वाइन किया, चलो इतनी इतनी सैलरीज में मिलेगी, यू कैन सी द ग्रोथ इन दैट। आपकी सैलरी की हाइक देखना, काम का ग्रोथ देखना, वो आपके इमेजिनेशन से ऊपर मिलेगी, आपने वहाँ तक सोचा नहीं है। ओके। देखो, चेंज
से आप भाग नहीं सकते। अगर किसी भी चीज़ को ग्रो करना है, लाइफ के किसी भी फेज़ को ग्रो करना है, चाहे वो रिश्ते हों, आपका करियर हो, फिनांस हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को अगर ग्रो करना है तो एक चीज़ के लिए आपको हमेशा रेडी रहना होगा और खुशी-खुशी, वो है चेंजेस। चेंजेस को रोक करके कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ कभी भी ग्रो नहीं हो सकती। तो चेंज को चैलेंज और अपने इंथुजियाज्म से एक्सेप्ट करें, ठीक है? इंजॉय करो चेंजेस को, क्योंकि जब तक चेंजेस को आप इंजॉय नहीं करोगे, आप पूरे लाइफ परफेक्ट टाइम के लिए वेट करते रहोगे, क्योंकि ऐसा कोई परफेक्ट टाइम कहीं भी रिटर्न फॉर्म में नहीं है और नहीं आता है, ठीक है? आप जब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, तभी वो परफेक्ट टाइम की तरफ कन्वर्ट होता है। मैं नहीं बोल रही, कार्ड्स बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक है? जैसे कि आपने बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट किया है कि कोई आएगा, आपके किस्मत का ताला खोलेगा, आपकी चीज़ें काम होंगी, आप आगे बढ़ेंगे, कोई आएगा, पर्पस बताएगा, अब जाएगा, नहीं। आपने कहीं न कहीं पे किसी पार्ट पे एंट्री की। सपोज़ आप टैरो रीडिंग सुनते हो, वहाँ पे भी आपने एंट्री की, वहाँ से सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तब आप आगे बढ़ रहे हो। आप अगर कीप वेटिंग सिचुएशन में होते कि कोई आए और डायरेक्ट आपको आकर बताए कि ऐसा कर लो, तो आप करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे, तो वो चीज़ें कभी चेंज नहीं होंगी। यही बात यहाँ बताई जा रही है। आप ज़रूरत से ज़्यादा की चेंजेस के लिए रेडी रहो, और वो रेडी आपको इसलिए भी रहना है क्योंकि आपने बहुत लंबा टाइम अपने करियर पार्ट पे, वेटिंग पार्ट में डाला है कि कोई आपकी हेल्प कर देगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। नहीं, मैं पहले भी बोलती थी, आज भी बोल रही हूँ, अपने हाथ जगन्नाथ। आपको मदद कोई कर सकता है तो वो खुद आप ही कर सकते हो, नो बडी कैन हेल्प। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई आपकी हेल्प करे। आप सिर्फ आप खुद के लिए सेल्फ कैपेबल हो। तो आपको रहना है रेडी, अपने कमर को कस के रखना है, क्योंकि ये जो ब्लॉसम होगा, इसकी चमक फैलेगी। और इसकी चमक इसलिए फैलेगी क्योंकि इंटरनली बहुत लंबे टाइम तक इसमें काम हुआ है। कुछ लोग तो 40 के हो चुके हैं, 40-40 साल निकल चुके हैं उनके ज़िंदगी के, और उनके करियर सेटल नहीं हुए हैं। उनके लाइफ के ऑलमोस्ट करीब 30 ईयर्स, 32 ईयर्स उन्होंने या तो शनि की, नहीं तो मंगल की, नहीं तो राहु की महादशाओं को झेलते झेलते यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब यहाँ तक पहुँचने पे आप रिफाइन हो गए हो, तो अब राइट, अब रिफाइन हो गए हो, तो आपने जितनी मेहनत जहाँ पे जैसे भी डाली है, वो सारी चीज़ें पे बैक होने का टाइम है। और आप ये पे बैक आपकी तो होगी, आप हेल्प भी करोगे। आपकी आपको अचानक से शायद बिलीव भी ना हो कि मेरे लिए ऐसे दरवाजे कैसे खुल रहे हैं, बट खुल रहे हैं। ओके, देखिए कितनी रोशनी आ रही है इस दरवाजे से। ओके, तो आप उसके लिए तैयार रहे। और हाँ, अभी जो डाउनलोड से जो एनर्जी आई थी कि कुछ क्लैरिटी उसमें होने वाली है, तो मैंने कहा ना, पाथ दिखेंगे, रोशनी दिखेगी तो आप आगे बढ़ेंगे, और वो आपको सक्सेस की तरफ ही लेकर जाएगी। आपको बार बार कार्ड्स बोल रहे हैं, टेक एक्शन नाउ, टेक एक्शन नाउ। आपको आगे बढ़ना है, बढ़िए आगे। जो भी पाथ आपने ऑप्ट किया है, यू हैव टू गो अहेड। आपका पर्पस में एक चीज़ ये भी है कि आप जब इस पाथ से आगे बढ़ोगे ना, तो कुछ लोगों की हेल्प भी आपकी लगेगी, आप हेल्प करोगे कुछ लोगों की, ठीक। अब ये मत बोलना कि वही लोग हैं सराउंडिंग में जिन्होंने मुझे पास्ट में डिच किया था। देखो, उनकी आप डिफरेंट वे में हेल्प ऑलरेडी कर रहे हो और आगे भी करोगे। देखो, कोई पर्सन अपने आप को जब खुदा समझने लगता है और उसकी वो खुदाई टूटने की बारी आती है, तो जब आप उसको रिवोल्ट करते हो तो उसको वो बर्दाश्त नहीं होता, वो और फोर्स से उस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश करता है। ये भी एक आपका लाइफ पर्पस में था जिस चीज़ को आपने तोड़ा है। ये चीज़ अभी और टूटेगी, टूटते टूटते वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ से उस पर्सन को ये एक्सेप्टेंस हो कि या आई वॉज गिल्टी हियर, मैं यहाँ गलत था या थी। कि now I am accepting my karma और I am taking to वट एवर इसके जो रिटर्न बैक हो रहे हैं, मैं उसको बेयर करूँगा, ये करूँगी। मतलब फुल सरेंडर वाली सिचुएशन, ट्रांसफॉर्मेशन वाली सिचुएशन में अपने आप को डालकर एक्सेप्टेंस में जाना। तो ये भी एक आपका काम था जो आपने अंजाम तक ले गए हो। ये अलग बात है, वो पर्सन अभी भी पिंग पोंग की सिचुएशन में है, तो आपको कंटिन्यूएशन में रहना है उसी एनर्जी में। हाँ,
चेंज नहीं करना। ओके, अभी आपको वैसे ही चलना है। ओके। देखो, आपके सराउंडिंग में जो भी आपको शाइन्स दिए जा रहे हैं, ऑल्दो तो आप ऑलरेडी चीज़ों को अब बहुत आराम से समझ पाते हो, फिर भी कहा जा रहा है कि अगर फिर भी जैसे गर्ल की एनर्जी में थी, थोड़ी सी डाउन की सिचुएशन हुई, तो आप सराउंडिंग में देखा करो, आपको मैसेजेस दिए जाते हैं क्लियरली कि थिंग्स इज़ कीप चेंजिंग, और अपने आप को चेंजेस के लिए प्रिपेयर रखो। जितना प्रिपेयर रखोगे उतनी ही ज़िंदगी को एंजॉय करोगे, उतनी ही वक्त को एंजॉय करोगे, सिचुएशन को एंजॉय करोगे, और अपने लाइफ के एक एक स्टेप और डायरेक्शन को प्रॉपरली आगे की तरफ बढ़ा पाओगे। आर्कएंजल माइकल खुद का कार्ड खुद है इस आज की रीडिंग में। उन्होंने उनकी तरफ से मैसेज है कि ऑल तो आपको विजिबल नहीं हो रहा है, कोई चीज़ अभी दिख नहीं रहा है, बट ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा है तो अंदर में काम नहीं कर रहा है। पौधे का सीड डालते हो तो ऊपर प्लांट आने में उसमें टाइम लगता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जड़ें नीचे नहीं जा रही हैं। वो अपनी एक जड़ें सर्टेन लेवल तक ले जा चुका होता है, तब वो सीड ऊपर अर्थ के ऊपर अपनी लीव्स फैलाता है। बिल्कुल ऐसी सी सिचुएशन हो रही है, तो आप अपना ट्रस्ट, अपना बिलीफ सिस्टम बनाए रखें, और आपकी सारी सिचुएशन पर एक्टिवली काम किया जा रहा है एनर्जी बेस पर, मगर कीप चेकिंग। ठीक है। कुछ लोगों की सराउंडिंग में क्रीविंग वाले लोगों की एनर्जी बढ़ गई है, वो एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन बनी है, आपकी टेस्टिंग भी समझ सकते हो इस चीज़ को। आपको उनके बीच ऐसे रहना है जैसे कीचड़ के बीच में कमल। ओके, उनके बीच ऐसे रहना है जैसे कीचड़ के बीच में कमल। थोड़े दिन का है, ये निकल जाएगा। ठीक है। और आपको जब कभी भी किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है, दैन का आर्कएंजल माइकल इज टेलिंग यू, आई एम विथ यू, आस्क फॉर हिम फॉर हेल्प, यू विल गेट इट। इमीडिएटली कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, जिससे आपके आगे के रास्ते के लिए चीज़ें आपको दिखे, समझ आएँ, आप आगे बढ़ें, क्योंकि यही चीज़ें, इन चीज़ों पे आपको बने रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब तो मेरी बारी, मैं फिर बोलती हूँ, मेरी बारी, अबंडेंस की बारी। ठीक है, तो आपको उसका वेलकम करना है, और जब किसी बड़ी चीज़ का वेलकम हम अपनी लाइफ में करते हैं, तो हमारी एनर्जी में भी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम उसे संभाल सकें। ठीक, इस चीज़ को संभालने के लिए आपके लाइफ की सबसे बड़ी नीड जो होगी, वो होगी लेट गो की एनर्जी। जो सिचुएशन लॉन्गर वे में आपको सर्व नहीं कर रही है, उसको अननेसेसरी अपने ऊपर ओढ़े रहने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट गो द थिंग्स, जाने दो उस चीज़ को। ओके। जो कनेक्शंस डिवाइन आपसे एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, उसको पास्ट के कर्स की एनर्जी की वजह से उस कनेक्शन को ब्रेक ना होने दें। आई डोंट नो किसकी एनर्जी ये निकल कर आई है। कुछ लोग हैं जो पास्ट की ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में जा कर के जो न्यू कनेक्शन एनर्जी बनने वाली है डिवाइन की तरफ से, उसको ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अलर्ट हो जाइए, कल भी मैंने मना किया था, आज फिर आई है, तो आपको ये करना पड़ेगा। लेट गो योर पास्ट टू एम्ब्रेस योर फ्यूचर। देखो, मैसेज भी क्लियर है, बहुत ही क्लियर मैसेज आ जाया है। शायद कुछ दिन से लोग बहुत ही उलझन की सिचुएशन में थे, इसलिए इस मैसेजेस का आना शायद ज़रूरी था, इसलिए आए हैं, क्योंकि इसकी फ्यूचर आपका ये है। फर्स्ट कार्ड ही ने ही आपको बताया था कि अबंडेंस आपकी लाइफ की तरफ आ रही है, और उस अबंडेंस को हेल्प करें। और ये अबंडेंस क्लियरली बताती हूँ, आपके फेथ का बहुत बड़ा रोल होगा। साथ में ये आपकी फ़ाइनेंशियल चेंज को डिनोट करता है। फ़ाइनेंशियल पार्ट में बहुत बड़ी चीज़ की चेंज होने वाली है। कुछ लोगों को उसके इंडिकेशन अभी से ही मिलने शुरू हो गए। जिनको भी इंडिकेशन मिलने शुरू हो गए हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे, और जिनको नहीं मिले हैं उनको मिलेंगे। देखो, एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज़ कि जो अमाउंट आपको 3 महीने में मिलता था, लास्ट 2-3 महीने से वो अमाउंट 2 महीने में मिल रहा है। इस मंथ में वो फर्स्ट एक ही महीने में उतना अमाउंट हो गया है, आगे के मंथ में वो डबल होगी। आई थिंक यू कुड मेक आउट कि मैं किस तरह से आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, और आप इस चीज़ को अब समझ पा रहे होंगे। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, वाओ 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 वाओ,
जस्ट ऑसम। देखिए, आपके लव्ड वन की आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने जो परेशान हैं ना, दे आर कम्प्लीटली सेफ़। वो सेफ़ है। हाँ, उनकी सेफ्टी के लिए आप प्लीज़ वरीड ना हो। प्लीज़ वरीड ना हो, आपको कहा जा रहा है उनकी सेफ्टी के लिए प्लीज़ आप वरीड ना हो। दे आर कम्प्लीटली सेफ़। कुछ लोगों को उनके सहस्त्रार चक्र से कुछ मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि उसको समझने की कोशिश कीजिए। इग्नोर मत मारिए, इग्नोर मार रहे हैं आप। आपका पेशेंस, आपके फेथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाय गॉड। देखो, सेल्फ केयर की एनर्जी में बने रहो। प्रायोरिटी आपने उसी को बना रखी है और उसी को बनाए भी रखना है। ये प्रायोरिटी नहीं चेंज करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, ये प्रायोरिटी आपकी बनी हुई है। आप कंटिन्यूअस जो इस बात की प्रे कर रहे हैं कि मेरी चीज़ों को आंसर करें, आंसर करें। आपकी चीज़ों की आंसर बार बार हो तो रही है। अब कौन से क्वेश्चंस हैं उनको भी लिस्ट में डाल कर रखिए। अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है, उसके भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके क्लियर आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर इन द नेक्स्ट रीडिंग। ये मुझे कहा जा रहा है तो आई हैव टू। ओके। क्लियर आया है। अभी एक क्वेश्चन का आंसर याद हो रहा है, आया है मुझे। क्वेश्चंस आए हैं मेरे माइंड में। रीडिंग के एंड से पहले मैं उसका आंसर आपको दे दूँगी। कल किसी ने 1-2 दिन पहले पूछा था, ठीक है। अ, देखो, आपकी जो ब्लेसिंग्स है ना, उसको आप किसी से डिस्कस नहीं करोगे। ये मैसेज है। चीज़ों को लेट गो तो करना है, लेकिन अपनी ब्लेसिंग्स को किसी से डिस्कस नहीं करना है। अपने फेथ को टुवर्ड्स योर एंजल, टुवर्ड डिवाइन हमेशा बना के रखो। ये चीज़ें ही आपकी सिचुएशन को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेंगी। और एक्शनेबल तो आपको हमेशा रहना है। बिना एक्शन के कोई रिएक्शन नहीं होता, ये तो आपको भी पता है। कुछ चेंज चाहते हो तो यू हैव टू बी एक्शनेबल। ओके। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें घटने वाली हैं चेंजेस के पार्ट पे, जो 3-4 साल से स्टक थी कुछ एनर्जी में, जिसमें आपके लव्ड वन भी रिलेटेड थे। आप डायरेक्ट नहीं हो, इनडायरेक्ट वे में हो। उसमें भी चेंजेज होंगी। उस चेंजेस को सोच करना, भनक आपको लग गई है कि क्या चेंजेज होगी, उसको सोच करना। थोड़ी सी ना आप में फियर की एनर्जी है, क्योंकि आप ना विटनेस उसका नहीं बनना चाहते, क्योंकि आपको लगता है फिर से वो बदनामी की सिचुएशन आएगी। आपको कहा जा रहा है कि आपको अगर ऐसे सिचुएशन में रखा गया तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपकी टेस्टिंग है, ठीक है। आपको आर्गुमेंट में नहीं पड़ना। अगर आपको कुछ कोई, या तो आप उसे तटस्थ रहें, अलग रहें, और नहीं तो अगर आप कुछ बोलते हैं उसमें तो एकदम क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलें, बिना अपनी जजमेंट डाले हुए, बिना उस सिचुएशन में जजमेंटल हुए, ठीक है। और अपने लव्ड वन के लिए तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि ऐसे सिचुएशन हो जाएगा तो उनका ये बिगड़ जाएगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा, लोग आपस में लड़ेंगे, लोग ये नहीं समझ पाएंगे। उनकी चिंता आप मत करो। दे आर कम्प्लीटली सेफ। और इस फियर में, इस वरी में अपने लव्ड वन की तरफ आप ओवर ये होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप आर्गुमेंट में चल के उनको दबाने की कोशिश करें। कोई ज़रूरत नहीं। लेट देम बी लाइक दैट व्हाट दे आर। जैसे उनको वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि उनकी भी लर्निंग है ना, उनको भी लेसन्स लर्न है। उन्होंने भी किस चीज़ को जिद की तरफ पकड़ रखी है, तो उस चीज़ का खुलना ज़रूरी है। और ये जो होगा, ये उनकी बेहतरी के लिए होगा। ये उनकी बेहतरी के लिए ही होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप वरीड हो, वो तन मन धन, आत्मा, शरीर और प्राण से बहुत ही शुद्ध लोग हैं, ठीक है। अ, देखो, आपकी जो ये अबंडेंस की एनर्जी रुकी हुई थी ना लंबे टाइम से, इस पर कर्स की एनर्जी डाली गई थी, इसको बांधा गया था एनर्जी से। और अब वो चीज़ें खुलेंगी। और ये स्टार्ट में थोड़ी सी बम्पीनेस महसूस हो, क्योंकि वो जो कांटे और वो जो पत्थर बिछाए गए हैं ना, तो गाड़ी जब चलेगी ना थोड़ी सी बम्प महसूस हो। तो बम्प जब महसूस हो तो आप अपने एंसेस्ट्रल सपोर्ट्स मांग सकते हो, वहाँ आपको मिलेगी। एंसेस्टर आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी गाड़ी को हर हाल में वहाँ से खींच कर निकाली जाएगी। सिर्फ हेवी वम्प हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने पाथ से बिल्कुल भी हिलने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये परफेक्ट टाइम जो है उसको एंजॉय करने का टाइम आ रहा है। तो लाइक टेक द स्टेयरिंग इन योर हैंड, ओके।
आपको इसके साथ साथ उस वुंड से भी हील किया जाएगा, जिसकी हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मोस्टली आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग। बीच बीच में ये ना पेन की एनर्जी जो उभरती है ना, उसकी भी एक लेवल की हीलिंग होगी। हीलिंग की एनर्जी आई है और ये ब्लेसिंग के साथ आ रही है। आपको कहा जा रहा है एक्सेप्ट कीजिए, अब आर्कएंजल रफाइल आपके अंदर वो ग्रीन लाइट को एम्ब्रेस कर रहे हैं। ओके, और ये ग्रीन लाइट आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। ये स्ट्रेंथ ही आगे की आपके एक्शंस में ये आपके साथी बनेगी, या बोल लो हम सफ़र बनेगी। तो कीप प्रेइंग टुवर्ड्स यू डिवाइन, एंड डिवाइन से हमेशा प्रोटेक्शन मांगते रहिए और गाइडेंस मांगते मिली रहिए, और जो आपको टाइम टू टाइम हमेशा मिलती भी रहेगी। ओके, मैं उस कार्ड्स के आंसर ले लूँ। मैं कार्ड्स उठाती हूँ, फिर इन्हीं कार्ड से निकालूंगी। आज आर्कएंजल माइकल के ही कार्ड से उसके आंसर्स निकालूंगी। ठीक है, जानने की कोशिश करती हूँ। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रही, ताकि किसी के प्राइवेट क्वेश्चंस हैं तो मैं उसको रिवील नहीं करना चाहती, बट आंसर दे रही हूँ, वो समझ जाएंगे। ओके ओके, देखो आपने जो भी ये अपने लव्ड वन की लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री के लिए जो भी एनर्जीज आपको मिली हैं, जिस भी पर्सन को आपने सेलेक्ट किया है, वो ब्लेसिंग्स है। ये आपके दिल को तो हील करेंगी, उन पर्सन के भी दिल को हील करेगी, एक इमोशनल फुलफिलमेंट देने वाली है। तो गो अहेड। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और मैसेज है इसी क्वेश्चन के साथ, कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी जो आपके पास्ट के पेन्स की एनर्जी से आ रही हैं, तो प्लीज़ फॉरगिव देम और मूव अहेड। खुश रहिए अपने जीवन में, आबाद रहिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसी कमेंट से हम एक दूसरे से बातें करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में आपसे बातें करते हैं, फिर मिलते हैं। चलिए बाय बाय।